बिहार में श्रद्धांजलि देने के दौरान हुए विवाद को लेकर जम्मू कश्मीर पुलिस का बयान सामने आया है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने कहा है कि कब्रिस्तान में कोई पाबंदी नहीं थी। फारूक अब्दुल्ला समेत कई नेता मुख्य द्वार से दाखिल हुए, जबकि सीएम ने दीवार फांदकर प्रवेश किया। मुख्यमंत्री को दीवार फांदने से रोका गया। सीएम को मुख्य द्वार से आने को कहा गया था, लेकिन सीएम उमर ने पुलिस की सलाह अनसुनी कर दी। और जो वीडियो सामने आया है उसमें दिख रहा दृश्य पुलिस की तरफ से सुरक्षा प्रयास था। पुलिस ने मुख्यमंत्री को चोट से बचाया था कि वो जख्मी न होने पाए। और इधर श्रीनगर में सीएम उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला कई दूसरे एनसी नेताओं के साथ नौहट्टा स्थित मजार पर गए और उन 22 लोगों की कब्र पर फूल चढ़ाकर फातिहा पढ़ा, जो 13 जुलाई 1931 को डोगरा राजशाही के खिलाफ विद्रोह पर मारे गए थे। रविवार को सभी नेताओं को यहां आने से रोक दिया गया था, किसी को अनुमति नहीं दी गई थी। लेकिन सोमवार को सीएम सहित एनसी के नेता पुलिस को चकमा देते हुए गुपचुप तरीके से यहां पहुंचे। कोई बिना सिक्योरिटी के कार से पहुंचा तो मंत्री सकीना इत्तू स्कूटर से पहुंची। इसके बाद सीएम खुद रेलिंग फांदकर मजार के अंदर गए, जिसके बाद मजार का गेट खोला गया और फिर बाकी नेता भी अंदर गए। सभी ने कब्रों पर फूल चढ़ाए और यहां फातिहा पढ़ा। इस मामले में सीएम उमर ने पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप और सवाल खड़े किए हैं। सीएम ने कहा कि वो चुपचाप घर से निकले और नौहट्टा में कार खड़ी कर यहां आए। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, हाथापाई की कोशिश भी हुई। उन्होंने पुलिस और प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े करते हुए कहा कि हमें कोई नहीं रोक सकता, हम यहां बार बार आएंगे। तो 13 जुलाई 1931 में जो लोग मारे गए थे उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए सीएम उमर अब्दुल्ला और इसके अलावा एनसी से जुड़े हुए जो नेता थे वो कब्रिस्तान पहुंचे थे, और जहां पर ये पूरा हंगामा एक तरह से देखने को मिला। पुलिस पर सीएम का धक्का मुक्की का भी इल्ज़ाम है। इस मौके पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, सीएम उमर अब्दुल्ला, एनसी के जो सीनियर लीडर हैं वो सभी एक तरह से पहुंचे हुए थे। और इस मौके पर सीएम उमर अब्दुल्ला सहित कई एनसी के लीडरों ने श्रद्धांजलि दी। और क्या कुछ कहना है लीडरान का, आपको सुनाते हैं। हमें कल यहां आके फातिहा पढ़ने की इजाजत नहीं दी गई। सबको सुबह सवेरे ही अपने घरों में बंद रखा गया। यहां तक कि जब आहिस्ता आहिस्ता गेटें खुलना शुरू हुई और मैंने कंट्रोल रूम को बताया कि मैं यहां आना चाहता हूं फातिहा पढ़ने के लिए, मिनटों के अंदर अंदर मेरे गेट के बाहर बंकर लगा और रात के 12-1 बजे तक उसको हटाया नहीं गया। आज मैंने इनको बताया ही नहीं, बिना बताए मैं गाड़ी में बैठा और इन्होंने, इनकी बेशर्मी देखिए, आज भी इन्होंने हमें यहां तक रोकने की कोशिश की। चौक में अपनी गाड़ी खड़ी की, नौहट्टा चौक में सीआरपी का बंकर सामने लगाया, जेएनके पुलिस का रक्षक, और फिर हाथापाई करने की कोशिश की। ये पुलिस वाले जो वर्दी पहनते हैं कभी कभी कानून भूल जाते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं किस कानून के तहत इन्होंने आज हमें रोकने की कोशिश की। अगर रुकावट थी तो कल के लिए थी, कहने के लिए तो ये कहते हैं ये आजाद मुल्क है, लेकिन बीच बीच में ये लोग समझते हैं हम उनके गुलाम हैं। हम किसी के गुलाम नहीं हैं। हम अगर गुलाम हैं तो यहां के लोगों के गुलाम हैं। हम अगर खादिम हैं तो यहां के लोगों के खादिम हैं। ये लोग वर्दी पहन के कानून का इस तरह तहस नहस करें, ये बात मेरी समझ में नहीं आता। लेकिन हमने इनकी कोशिशों को नाकामयाब किया। इन्होंने हमें पकड़ने की कोशिश की, हमारे झंडे को फाड़ने की कोशिश की, लेकिन इनकी तमाम कोशिशें आज नाकामयाब रहीं। हम आए, हमने फातिहा पढ़ा। इन लोगों को शायद गलतफहमी है कि यहां सिर्फ 13 जुलाई को ही ये कब्रें हैं। ये भूल जाते हैं कि ये कब्रें हमारी शहीदों के ये साल के तमाम दिन यहां पे हैं।
चलिए 13 जुलाई ना सही, 12 जुलाई, 14 जुलाई, 15 जुलाई, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, कब तक रोकेंगे? हमारी जब मर्जी होगी हम यहाँ आएंगे और इन शहीदों को हम याद करेंगे।